पे घूमते फिरते एक टॉपिक आया तो मुझे लगा आई शुड टॉक अबाउट इट। सो मुझे ऐसा लग रहा है अभी आजकल बहुत ज़्यादा द सिचुएशनशिप कल्चर इज़ गोइंग ऑन, और मैं जितनी बार इंटरनेट कहीं भी देखती हूँ इट इज़ मोर ऑफ लाइक नहीं अब तो यही एरा ही चल रहा है। देन आई सी जेनजीज दे आर टॉकिंग अबाउट 90s वाला प्यार चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इन जेनजीज को 90s वाला प्यार चाहिए तो ये लोग कौन है जो सिचुएशनशिप वाले कल्चर को लेके आए? क्योंकि आई एम कन्फ्यूज एंड आई एम कन्फ्यूज अ लॉट अबाउट दिस। सो हियर मी आउट। सिचुएशनशिप इज़ द टर्म विच इज़ बेसिकली यूज्ड अभी के टाइम में कि लाइक वी विल बी इन टच, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट एंड लाइक वी विल नॉट हैव अ टैग, लाइक वी आर फ्री टू रोम अराउंड। एंड फिर पता नहीं उसमें अपने ही इनके वो भी रहते हैं कि नहीं मतलब अगर आप हो भी सिचुएशनशिप में स्टिल यू कैन आइदर टॉक टू अदर पीपल, डोंट टॉक टू अदर पीपल। मतलब वो एक कंट्रोल जो रहता है रिलेशनशिप का, कंट्रोल ही कहते हैं उसको, देखो है ना, वो नहीं रहता। एंड आई थिंक बट इट इज़ मोर अबाउट कैरेक्टर, नहीं है? मतलब एक बात बताओ, ठीक है, आई एम रोमिंग अराउंड विद समवन एंड आई एम इन अ सिचुएशनशिप एंड आई एम ओके विद दैट पर्सन टॉकिंग विद अदर पर्सन एंड देन कमिंग बैक टू मी एंड टॉकिंग टू मी। तो ओपन रिलेशनशिप क्यों कर रही हूँ मैं, या इसको सिचुएशनशिप का नाम मैं दे क्यों रही हूँ? एंड द वियर्ड पार्ट इज़ कि बच्चे इस चीज़ पे साइकोलॉजिकली इंक्लाइंड नहीं चीज़ें करने के लिए, लाइक दे आर वेरी मच इनटू इट कि हाँ यार करके देखते हैं क्या ही हो गया, इतना क्या ही बड़ी बात हो जाएगी, इवन इफ वी डू सिचुएशनशिप इसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी। बट आई फील इट इज़ मोर अबाउट योर कैरेक्टर। वाई आर यू लेटिंग एनी वन actually let you feel कि it is okay to just be with you and then treat you as a second option? And most of the people are going with the trend, और लोग बम्बल और ये डेटिंग साइट्स यूज़ करके भी दे आर ओपन टू मोर ऑफ लाइक सिचुएशनशिप। लोगों के बम्बल के उस पर लिखा होता है, आई हैव सीन देयर स्क्रीनशॉट्स, ये लिखा होता है उस पर कि नहीं ओपन टू सिचुएशनशिप्स ओनली। उनको भी स्वाइप मिल रहे हैं, उनसे भी लोग मिलने जा रहे हैं। बट हेयर मी आउट वंस, फिर तुम अपना भी बता देना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी से मिलने जा रहे हो, तुम डेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वाओ इट इज़ अ गुड फीलिंग। बट तुम कह रहे हो नो इट्स फाइन, यूज़ मी एनी वे यू वॉन्ट, बट I am not open to a relationship because I don't feel that we are, compatible enough. If you are not compatible enough with anybody, why are you even hanging out with that person in a relationship kind of way? You could just have friendship. अब अगर तुम्हें किस करना है किसी को, ये देखो ये गलत भावना है तुम्हारे मन में। आई डोंट फील सिचुएशनशिप इज़ द कल्चर विच शुड बी प्रमोटेड। इट इज़ सच कैरेक्टर डिग्रेडिंग। मतलब तुम खुद में सोचो ना, मतलब यू आर कमिंग बैक टू योर होम, एंड वैसे भी आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेशर होता है दैट यू आर कमिंग बैक टू योर होम एंड यू आर लाइक I just got around with someone, but I am not okay with that person, but I'll still hang around because it is a situationship and it's fine. Whenever I feel lonely, I'll talk with that person. At least I have someone. अगर तुम्हें इतनी loneliness का issue है अपने जीवन में, why are you not trying to figure that out? Rather than तुम किसी और आदमी को अपना ये use करने का मौका क्यों दे रहे? It is getting used only. And you know the guilt you will get एक पॉइंट के बाद कि you keep roaming around like this, and self respect जैसी चीज़ तुम्हें फील नहीं होगी अपनी लाइफ में, and then you will not know the boundaries. उसके बाद कुछ लोग होंगे नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, एटलीस्ट बेटर देन चीटर्स। एक मिनट, लेट मी काउंटर दैट। तुम मुझे ये कह रहे हो कोई तुम्हें मुंह पे बोल के जा रहा है, हैंस दैट पर्सन इज नॉट चीटर, बट कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है, एंड यू आर ओके विद लेटिंग दैट पर्सन इन्वेड योर एक तुम्हारा बाउंड्री, एंड दैट इज़ ओके देन चीटिंग। एटलीस्ट चीटिंग में थोड़ा ये तो रहता है कि तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यहाँ तो तुम्हें खुला पता है कोई कहीं जा रहा है एंड स्टिल यू आर नॉट ओके। नहीं आई मीन यू आर ओके, सॉरी आई एम नॉट ओके विद दिस टॉपिक। एंड आई वॉज लाइक वॉट, लोग ऐसा करने दे रहे हैं। एंड भाई, और इट इज़ नॉट अबाउट बींग ऑर्थोडॉक्स, इट इज़ रियली अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आइदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, इट रियली मैटर्स तुम किसके साथ। अगर देखो डेट करना है समथिंग एल्स, सिचुएशनशिप हम सबको पता है इट मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड more than talking. We all know it is hookup culture kind of trend, but do you really think it is good to your body and mind? So एक सेकेंड, तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर नहीं होते if you are getting involved with anybody physically, okay, and तुम वो जजमेंट उन इमोशंस के बेसिस पे नहीं ले रहे हो, उसके बाद तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो सिचुएशन में बुरा नहीं लगता। अच्छा, मैं कौन से ज़माने में आ गई हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। एंड देन तुम सल्क भी नहीं कर रहे हो, गिल्ट भी नहीं आ रहा। नो भाई, गिल्ट इट इज़ मोर ऑफ लाइक तुम उन लोगों को पावर दे रहे हो कि हाँ इट इज़ ओके, यूज़ करो, जाओ। आइदर यू आर गर्ल और अ बॉय, तुम किसी को ये सिग्नल कैसे दे रहे हो? अब ये मत बोलने आ जाना नहीं यार ऐसा थोड़ी सिग्नल दिया। इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि इट इज़ अ कंसेंटफुल थिंग। आई अग्री विथ योर कंसेंट, बट यू आर गिविंग समवन द कंसेंट टू यूज़ यू, एंड देन यू आर नेवर एवर गोइंग टू इवन टॉक टू दैट पर्सन। ऐसा भी हो सकता है। और तुम्हें अगर एक्चुअली में जानना ही है, तुम डेटिंग भी तो ट्राई कर सकते हो। तुम पूरा सिचुएशनशिप क्यों ट्राई करो? ये तो एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, तुम एक सिचुएशनशिप में हो एंड देन यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ रिलेशनशिप, अनदर ट्रबल यू आर इन्वाइटिंग इन योर ओन लाइफ।
वो चीज़ वाली सिचुएशनशिप क्यों थी? सोच के देखो क्यों थी? क्योंकि तुम्हें वो इंसान नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें ये था कि ये नहीं, बट हाँ ठीक है टाइम पास कर लेते। अब उस टाइम पास को तुम परमानेंट में कन्वर्ट करो, तुम्हें लगता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीज़न क्या होते हैं, ये रीज़न दिया जाता है कि यार ऐसा है ना कि लाइक मान लो लाइक देयर वॉज अ गर्ल, उसको लाइक शी वॉज गोइंग ऑफ टू कॉलेज एंड शी वॉज इन अ सिचुएशनशिप विद दिस गाय, एंड ये लड़का बोलता है नहीं, यू टेल देम दैट आई एम योर बॉयफ्रेंड एंड हेंस दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। डू यू रियली थिंक कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट विद देम? कोई एक इंसान इस पूरी सिचुएशन में हर्ट होने वाला है, क्योंकि अगर तुम एक ऐसे बंदे के साथ होने के लिए ओके हो जाते हो जो तुम्हें कॉलेज के टाइम पे, जस्ट बिकॉज यू डोंट गेट इन्वॉल्व विद एनीबडी, इज सेइंग कि नहीं, यू टेल देम दैट नो 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 मेरा तो बॉयफ्रेंड है, एंड नाउ यू आर गेटिंग इनटू दैट रिलेशनशिप। आर यू रियलिंग होपिंग फॉर अ गुड रिलेशनशिप? नो। एंड तुम में से कितने सारे लोग इस सिचुएशन में फंसते होंगे। भाई मत फंसो, ये जो पूरा कल्चर है ना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। और ये पुराने 90s वाली जो बातें होती है ना कि लाइक टू हैव दैट लव लेटर वाला प्यार, ये कोई गलत नहीं है। तुम एक बात बताओ, तुम इस धरती पर आए हो, तुम चाहते हो कोई बिना एफर्ट किए तुम्हारे साथ आ जाए? ये तुम्हारे गोल्स हैं, बिना एक्शंस के तुम किसी को अपने जीवन बर्बाद करने का लाइसेंस दे रहे हो, कितनी गलत बात है। और इसमें कोई छोटी सोच वाली बात नहीं है। तुम सिचुएशनशिप अगर कर भी रहे हो, बट आर यू इवन लुकिंग आउट फॉर योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ? नो, यू आर नॉट। यू आर जस्ट गिविंग समवन द कंसेंट टू एक्चुअली काइंड ऑफ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दिमाग को वैसे भी तो बुद्धि मेरी चटकेली है और चटका दो। तुम इस चीज़ का कंसेंट दे रहे हो एकदम खुले से कि हाँ नहीं नहीं सही है, ऑब्वियसली अभी सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। हर चीज़ जो सब कर रहे हैं तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर तुम थोड़ा और डीपली जाके रूटेड सोचोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारे ट्रॉमा है जो तुम्हें ये हरकतें करने के लिए मजबूर कर रही हैं। तुम्हें अगर एक और चीज़, जो लोग तुम्हें कहते हैं कि नहीं नहीं आई हैव हैड अ हार्ड रिलेशनशिप, तो भाई तेरा हार्ड रिलेशनशिप था तो तू पहले वो ठीक करके आना। तुझे किसने बोला दूसरे बंदे को सिचुएशनशिप में कन्विंस करने के लिए? और ऐसा भी नहीं है, मैं बताती हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दे जस्ट पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो तुम्हें लगता है यार ये एफर्ट तो लगा रहे सिचुएशनशिप में, वाओ आ जाती हूँ। नहीं, तुम्हें लग रहा है वो क्यों एफर्ट लगा रहा है? नहीं, ये सिचुएशनशिप में आगे क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू, दे ट्राई टू गेट फिजिकली इन्वॉल्व विथ यू एंड देन दे विल यूज यू एंड देन यू विल बी द वन हु विल फील डिवास्टेटेड कि ओ माय गॉड आई गॉट माई सेल्फ यूज्ड, एंड देन यू विल बी लाइक नहीं लेकिन ये तो सिचुएशनशिप था, मुझे तो पहले से पता था। तुम पूरा सिनेरियो समझ रहे हो। पहली चीज़, उसने तुम्हें कन्विंस किया अपने एक्शंस के थ्रू दैट यस ओ माय गॉड आई एम द आइडल मैन फॉर यू, ओहो या गर्ल फॉर यू, व्हाटएवर वर्क्स, ओके। एंड सेकेंडली तुम कन्विंस हो गए, उसके बाद व्हेन यू गेट इन्वॉल्व दे आर नॉट गोइंग टू पुट द एफर्ट, दे आर गोइंग टू घोस्ट यू और आइदर दे आर गोइंग टू ब्लॉक यू और वट एवर दे वॉन्ट टू डू, और दे कैन जस्ट कीप स्विचिंग बैक एंड फोर्थ, है ना। इवन दे कैन गो विद अदर पर्सन ऑल्सो, क्योंकि ये तो सिचुएशनशिप था, हमें तो पता ही नहीं थी बाउंड्रीज क्या है, क्योंकि बाउंड्रीज के लिए तो हम नहीं बोला था कि हमें बाउंड्रीज नहीं चाहिए। तुम इतना गिल्ट क्यों ले रहे हो इस कल्चर में? देयर आर डेटिंग काइंड ऑफ थिंग्स। चाय पियो यार लोगों के साथ जाके, अपनी बुद्धि चटकाने के लिए क्यों ये सब कर रही हो? एंड आई वाज लाइक व्हाट, इतना सब मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, हाँ लड़कियाँ इस चीज़ पे वीडियो बनाती हैं, लड़के भी, एंड आई वाज लाइक व्हाट, इनका इतना गंदा काट के चला गया। कोई सिचुएशनशिप में मतलब जिसमें सीरियसनेस नहीं थी उसमें वो तुम्हारा काटेगा ही ना भाई। एंड देन जब कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं कि सिचुएशनशिप इज़ बेटर देन रिलेशनशिप, हाँ ऑब्वियसली जिनका नहीं कट रहा होता है उन्हें तो बेटर लगता ही है, क्योंकि तुम्हें एफर्ट्स भी मिल रहे हैं सिचुएशनशिप के नाम पे, एंड देन यू आर लाइक वाओ सिचुएशनशिप इज़ बेटर देन रिलेशनशिप, ओ माय गॉड। नहीं, डोंट बी ऑन क्लाउड 9, और नहीं तो कल सबका ही कटता है इस चीज़ में। Either that situationship converts into relationship or that situationship is going to take you far beyond, इतनी गंदी तरीके से तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब करेगी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। सो गाइज डू कमेंट डाउन अगर तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हुआ है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन सब्सक्राइब बिकॉज रोज़ एक वीडियो आती है और तुम्हें किसी टॉपिक पर चाहिए कि आई शुड टॉक अबाउट इट, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर।